हेलो बच्चों, क्लास 10 सीबीएसई की क्लास में हमारा पहला चैप्टर चल रहा है रियल नंबर्स। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि ये थ्योरम क्या होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के क्या यूजेज हैं, हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये आज हम लोग सीखेंगे। बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का सबसे पहला यूज होता है गिवन नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने में। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी सीखा है, और यहाँ पर हम लोग गिवन नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, इसके अकॉर्डिंग एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, यानी एवरी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करते हुए हम लोग गिवन नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। अब सिंस आपकी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो भी यही कहती है कि कंपोजिट नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसलिए हम लोग जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है मेथड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। तो आइए हम लोग सीखते हैं। पिछली क्लासेस में भी आपने इसे सीखा है, आइए फिर से एक बार सीखते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमारा है 6। 6 को आप लिख सकते हैं 2 into 3, यानी 6 इज ए कंपोजिट नंबर एंड 6 कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज 2 into 3। अब 2 and 3 बोथ आर द प्राइम नंबर्स, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन इनको हम लोग पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो पावर्स के फॉर्म में हम लोग जब लिखेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना। तो 2 into 3 कैन बी रिटन 2 raised to the power 1 into 3 raised to the power 1। नाउ सेकेंड नंबर इज 20। 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 into 5। तो 5 तो प्राइम नंबर है बट 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 को फिर से ब्रेक कर लेंगे 2 into 2, और 5 हमारा पहले से ही है, तो 20 के हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 2 into 2 into 5, राइट। अब ये 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, लेकिन मैंने बताया आपको कि हम इन प्राइम फैक्टर्स को पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो यानी 2 into 2 कैन बी रिटन 2 square into 5 कैन बी रिटन 5 raised to the power 1, means 20 can be written 2 square into 5 raised to the power 1। अब जब हमें इनका एचसीएफ फाइंड करना है तो आपको प्रीवियस क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में ये सिखाया गया है कि हम पहले इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनको ब्रेक कर लेते हैं, और फिर जो फैक्टर्स कॉमन होते हैं उन्हें हम लोग नोट कर लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमारा एचसीएफ आ जाता है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, बस इसमें थोड़ा सा जो है वो आपको दूसरे तरह से देखना है। यहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं और कॉमन फैक्टर्स में जो लोवेस्ट पावर होगी उन सारे फैक्टर्स को लिखना है और फाइनली मल्टीप्लाई कर देना है। यानी फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ एनी 2 or 3 नंबर्स, राइट द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद देयर स्मॉलेस्ट पावर। यानी एचसीएफ क्या है? HCF is the product of common prime factors, केवल common prime factors ही लिखने हैं with their smallest power, उनकी smallest power के साथ। तो यहाँ पर common factor क्या है बच्चों? common factor है 2, और पहले वाले में देखिए 2 की पावर है 2 की पावर है 1, और दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर 2 की पावर है 2। तो फैक्टर तो 2 कॉमन है, 2 हमने लिख लिया। अब 2 की कौन सी पावर लिखेंगे? ये छोटी वाली पावर 1 लिखेंगे या बड़ी वाली पावर 2 लिखेंगे? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट पावर।
तो हम इसमें से स्मॉलेस्ट पावर लिखेंगे, यानी 2 रेज टू द पावर 1 लिखेंगे। अब और कोई फैक्टर बच्चों कॉमन नहीं है, अगर कोई और फैक्टर भी कॉमन होता तो उसको भी इसी तरह से स्मॉलेस्ट पावर के साथ लिख लेते और मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन यहाँ पर कोई और फैक्टर कॉमन नहीं है, केवल 2 ही कॉमन है। तो 2 को हमने स्मॉलेस्ट पावर के साथ लिख लिया, तो हमारा HCF हो गया 6 और 20 का 2 रेज टू द पावर 1 यानी 2। तो HCF हो गया 2। और यहां पर देखिए, आप ये ध्यान रखिएगा कि HCF क्या है। HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद देयर स्मॉलेस्ट पावर। कॉमन प्राइम फैक्टर्स आपको लिखने हैं विद स्मॉलेस्ट पावर, उनकी छोटी पावर्स के साथ, और उनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखिए एलसीएम। एलसीएम में आपको सिखाया गया था जूनियर क्लासेस में कि पहले आप कॉमन फैक्टर सारे नोट कर लीजिए, फिर जो रिमेनिंग फैक्टर्स बचे हैं उनको भी नोट कर लीजिए और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपको सिखाया गया था। अब यहाँ पर जब हमने पावर्स के फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है तो थोड़ा सा और आसान हो गया है। तो पावर्स के फॉर्म में जब लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि सारे फैक्टर्स हमको लिखने हैं, कोई फैक्टर हमें छोड़ना नहीं है, चाहे वो कॉमन हो या कॉमन ना हो। राइट ऑल द फैक्टर्स। और पावर्स कौन सी लिखनी है आपकी बात? हाईएस्ट पावर। राइट ऑल द फैक्टर्स विद देयर हाईएस्ट पावर और उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर है 2। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की हाईएस्ट पावर है 2 यानी 2 स्क्वायर, ये लिख लीजिए। फिर अगला फैक्टर है आपका 3। अब ये कॉमन नहीं है लेकिन हमें लिखना है 3। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? ओनली 1, 3 रेज टू द पावर 1 लिख लीजिए। फिर अगला फैक्टर क्या है? 5। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 5 रेज टू द पावर 1 ही है केवल, तो इन 5 रेज टू द पावर 1 लिख लीजिए और इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इनको सॉल्व करने पर आएगा 60। ये हो जाएगा 4, 4 3 12, 12 5 60। तो एलसीएम क्या है? एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विद देयर ग्रेटेस्ट पावर, यानी सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट है विद देयर ग्रेटेस्ट पावर, यानी सारे फैक्टर आपको लिखने हैं, चाहे वो कॉमन हो चाहे कॉमन ना हो, और उनकी हाईएस्ट पावर लिखनी है और सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हमने जो फैक्टर्स थे, 2 हमारा फैक्टर था, 3 फैक्टर था, 5 फैक्टर था, तो सारे फैक्टर्स लिखे और सभी की हाईएस्ट पावर लिखी और उनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आ गया एलसीएम, दिस इज 60। तो इस तरीके से हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करते हुए एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी। नाउ नोटिस द फॉलोइंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बनने जा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहां पे हम लोगों ने एचसीएफ फाइंड किया था 6 and 20 का 2, और इन्हीं नंबर्स का एलसीएम फाइंड किया था 60। अब हम यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, यानी HCF ऑफ 6 and 20 मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ 6 and 20। तो HCF आपका 2 था और LCM आपका 60 था, मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, यानी HCF और LCM को मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया। अब हमारे पास जो गिवन नंबर थे 6 and 20, इनको आप मल्टीप्लाई करके देखिए, यानी प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 into 20, ये भी आपका 120 आ जाएगा, यानी ये दोनों प्रोडक्ट आपके इक्वल आ रहे हैं। तो इससे आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। ये रिलेशन होता है बच्चों की किन्हीं दो नंबर्स का HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं, वी कैन से नाउ फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, यानी अगर हमारे पास 2 इंटीजर्स पॉजिटिव A और B हैं, देन HCF ऑफ A and B इंटू LCM ऑफ A and B, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, HCF और LCM का प्रोडक्ट, दिस विल बी इक्वल टू A इंटू B, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो 2 नंबर्स के HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यहां पर आपको हम एक बात बता दें
कि ये जो रिलेशन है ये केवल 2 नंबर्स के लिए ही होता है, 3 नंबर्स के लिए ये रिलेशन एप्लीकेबल नहीं होता है। तो 3 नंबर्स के लिए कभी भी इसको ट्राई नहीं करिएगा। ये रिलेशन केवल 2 पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही है। तो बच्चों अब आज का क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 36 एंड 54 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई दिस रिलेशन। यानी इन दोनों नंबर्स 36 एंड 54 का आप एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों फाइंड करिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करते हुए, और इस रिलेशन को वेरीफाई करिए कि उनका एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो उन गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। और इनका जो एचसीएफ और एलसीएम आप निकालेंगे वो कमेंट बॉक्स में हमें उसका आंसर बताइए। बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के ऊपर। तब तक आप अपनी रेगुलर स्टडीज करते रहिए, मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए और रेगुलर हमारी क्लासेज अटेंड करते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।